जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो आज भी प्यारे बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। तो आज का वीडियो रहेगा पार्ट 7 वीडियो। कितना रहेगा प्यारे बच्चों? पार्ट 7 वीडियो रहेगा। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स में आज का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या लिखा है, यानी कॉन्सेप्ट क्या लिखा है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। प्रेमिका को इंग्लिश में लेमा भी बोलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के दो मुख्य अनुप्रयोग होते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के कितने मुख्य अनुप्रयोग होते हैं प्यारे बच्चों? तो दो। कितने होते हैं? दो मुख्य अनुप्रयोग होते हैं। पहला होता है एचसीएफ। एचसीएफ को हिंदी में मोसो बोलते हैं। तो एचसीएफ मोसो ज्ञात किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के मुख्य अनुप्रयोग, दो मुख्य अनुप्रयोग में एचसीएफ मोसो ज्ञात किया जाता है। और दूसरा है किसी दो धनात्मक पूर्णांकों को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में प्रदर्शित करके एचसीएफ यानी मोसो ज्ञात किया जाता है। तो प्यारे बच्चों दो धनात्मक पूर्णांक का बात हो रहा है। तो दो धनात्मक पूर्णांक इसमें कौन है? तो a और b। a और b क्या है प्यारे बच्चों? तो ये a और b क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक है। इन दो धनात्मक पूर्णांक के मदद से a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में प्रदर्शित करके हम क्या ज्ञात करते हैं? तो एचसीएफ यानी मोसो ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों? एचसीएफ यानी मोसो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा समझिए प्यारे बच्चों, b जो है जब a में भाग देता है तो भागफल q प्राप्त होता है और शेषफल r प्राप्त होता है। इसी को हम किस रूप में लिखते हैं? तो a बराबर लिख देते हैं बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं। तो ये जो है a और b क्या था? दो धनात्मक पूर्णांक था। तो b ने क्या किया? a में भाग दिया तो हमें q और r प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? q और r प्राप्त हुआ। तो हम किस रूप में लिख दिए प्यारे बच्चों? तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो सूत्र होता है, जो अनुप्रयोग होता है, उनके रूप में लिख दिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख दिए। और इनके सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो एचसीएफ यानी मोसो ज्ञात कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करने की विधि। प्रेमिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लेमा बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की सहायता से, मदद से हम क्या ज्ञात करते हैं? तो एचसीएफ ज्ञात करने की विधि को समझेंगे। तो विधि क्या लिखा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर भी कितने धनात्मक पूर्णांक का बात हो रहा है? तो दो धनात्मक पूर्णांक का बात हो रहा है। और वो दो धनात्मक पूर्णांक आपका क्या है? a और b है। क्या है प्यारे बच्चों? a और b है। तो यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b विभाजित किया जाए, a और b क्या किया जाए? विभाजित। विभाजित का मतलब होता है भाग देना। a और b विभाजित किया जाए तो q तथा r प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? q तथा r प्राप्त होता है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं। यदि r बराबर 0 हो तो b एचसीएफ होता है। यदि r नॉट इक्वल टू 0 हो तो इस प्रक्रिया को आगे के लिए दोहराए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों b जो है यहाँ पर देखिए लिखा है कि a और b विभाजित किया जाता है, यानी b जो है a में भाग देता है तो q और r प्राप्त होता है। तो a और b को विभाजित किया जाता है तो q और r प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए q और r प्राप्त हुआ है। और उसके बाद इसी को हमने किस रूप में लिखे? a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख देते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि यदि r बराबर 0 हो, r का मान 0 हो, यहाँ पर जो r है ना, इसका मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यदि r का मान 0 आएगा तो क्या होगा? r का मान यदि 0 आएगा तो b, ये जो b देख रहे हैं, ये b क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये b क्या हो जाएगा? आपका एचसीएफ होगा। कब? जब r का मान आपका 0 आएगा तब। और यदि r का मान 0 नहीं आएगा तब तक ले ये प्रक्रिया आप आगे के लिए दोहराएंगे। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा हुआ है बेहतर ढंग से। अब जैसे अगला पॉइंट, इस पॉइंट को और बेहतर ढंग से समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के सूत्र। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के सूत्र क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 स्मॉलर r लेस देन b होता है। अब 0 स्मॉलर r लेस देन b को बेहतर ढंग से समझा चुके हैं पार्ट 6 वीडियो में। उस वीडियो को आप देख लीजिए, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी में बेहतर ढंग से समझा दिए कि 0 स्मॉलर r लेस देन b का मतलब क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ यानी मोसो ज्ञात करना है। कब? जब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र के सहायता से प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ यानी मोसो ज्ञात करेंगे।
एल्गोरिथम का अर्थ क्या होता है? चरण यानी स्टेप होता है। ए को क्या बोला जाता है? भाज्य। बी को बोला जाता है भाजक। क्यू को बोला जाता है भागफल। और आर को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? शेषफल बोला जाता है। जब आर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर हमने क्या बोले, यदि आर का मान 0 होगा तो बी एचसीएफ हो जाएगा। आर का मान यदि प्यारे बच्चों 0 होगा तो बी आपका, ये जो बी है, ये बी आपका क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा, यानी मोसो हो जाएगा, और उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन यदि आर का मान 0 नहीं होगा तब क्या होगा? जब आर नॉट इक्वल टू 0 होगा तब बी ए के रूप में बदल जाता है और आर बी के रूप में बदल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि बी जो है ए के स्थान पर चला जाता है और आर जो है बी के स्थान पर चला जाता है, और यह प्रक्रिया आगे के लिए चलते जाता है इसी तरह से। और जब r बराबर 0 हो तो एचसीएफ यानी मोसो मेरा क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। अब इसको, अभी तो हमने कॉन्सेप्ट बता दिए, अब इन कॉन्सेप्ट के सहायता से जो लिखा गया है सवाल में इसका यूज करेंगे। तो चलिए सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं।